जिस दिन शोएब अख्तर ने अपने रफ्तार के घमंड में चूर हरभजन सिंह से पंगा ले लिया था और बीच मैदान में उन्हें ट्रक ड्राइवर कहकर उनका घोर अपमान किया था, उसी हरभजन सिंह का अपमान किया था जिस हरभजन सिंह ने अपने मात्र 17 साल की उम्र में कंगारुओं के सबसे सर्वशक्तिमान दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को अपने गुस्से और चाल चलन से खदेड़ कर रख दिया था। और इसी गुस्सेल स्वभाव के कारण भज्जी को अपने करियर के शुरुआती समय में उनके ऊपर कई मैचों के लिए बैन भी लगा था। पूरी दुनिया भज्जी को जानती थी कि भज्जी किस गर्म मिजाज का खिलाड़ी है, लेकिन उस दिन शोएब अख्तर ये जानते हुए भी जानबूझकर भज्जी को उंगली पर उंगली करी जा रहा था। और जब भज्जी ने अख्तर का इस पलटवार का जवाब दिया था तो भीगी बिल्ली बनकर भरे मैदान में रोने लगा था शोएब अख्तर। और भज्जी ने मार मार कर शोएब अख्तर के छक्के छुड़ा दिए थे। और सरदार जी ने उस दिन ऐसा दहाड़ लगाया कि पूरे डांबुला के मैदान में हाहाकार मच गया। आज भज्जी का ऐसा प्रचंड रूप देखकर पूरी दुनिया थर-थर कांप रही थी। अब इस मैच की शुरुआत होती है। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान की तरफ से इमरान फरहात और सलमान बट की जोड़ी मैदान पर आती है। पहला ओवर स्विंग के जादूगर परवीन कुमार लेकर आते हैं और शुरुआत 2 वाइड के साथ करते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है तो 2 वाइड आने के बावजूद भी पहले ओवर से केवल 3 रन ही आ सका, क्योंकि दबाव तो दोनों तरफ बराबर ही था। फिर दूसरे ओवर में सलमान बट ने आशीष नेहरा को एक जोरदार चौका मारा, लेकिन बावजूद उसके उस ओवर से मात्र 4 रन ही आ सका। लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज रन गति को बढ़ाने के लिए कुछ शानदार शॉट खेले, लेकिन सलमान बट तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि जहां इमरान फरहात 25 गेंदों पर केवल 11 रनों पर ही थे, तो वहीं सलमान बट लगातार चौके लगा रहे थे और अब स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंच जाता है। दोनों पाकिस्तान टीम को एक धीमी लेकिन एक सदी हुई शुरुआत दिला चुके थे और अब लग रहा था कि इनको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन तभी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरभजन सिंह ने इमरान फरहात को रैना के हाथों कैच करा। 74 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। इमरान फरहात 45 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब शोएब मलिक के साथ मिलकर सलमान बट अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। इसी बीच उनकी 50 भी पूरी हो जाती है। भारत को चैन का सांस लेने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब शोएब मलिक भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों ने कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की। जिस गति से स्कोरबोर्ड तेजी से आगे भाग रहा था, उसे देख ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान टीम को 300 रन बनाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि बाउंड्री के साथ सिंगल डबल भी आसानी से मिल रहा था। पाकिस्तान टीम का स्कोर 28.4 ओवर में 144 रनों पर केवल 1 विकेट था, लेकिन 5वीं गेंद पर जाहिर खान ने शोएब मलिक को बोल्ड कर दिया। शोएब मलिक ने 39 रन बनाए। उसके अगले ही ओवर में जडेजा के शानदार थ्रो और धोनी के बेहतरीन स्टंपिंग ने सलमान बट को भी रन आउट कर दिया। यह एक बड़ा विकेट था। सलमान बट ने 85 गेंदों पर 74 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। पाकिस्तान की टीम इस झटके से उभर पाती कि विराट कोहली के शानदार कैच ने उमर अमीन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां 144 पर केवल 1 विकेट ही था, तो वहीं अब 159 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन मैच ने एक बार फिर से करवट लिया जब उमर अकमल और अफरीदी ने रनों की बरसात सी कर दी। अफरीदी ने तो पहले हरभजन को एक चौका लगाया और फिर एक शानदार छक्का। आज अफरीदी का आतंक शोर मचा रहा था, लेकिन उसी बीच अकमल जडेजा की गेंद पर धोनी को कैच थमा देते हैं। अब पाकिस्तान टीम का स्कोर 37.3 ओवरों में 196 रनों पर 5 विकेट हो जाता है और अफरीदी अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। लेकिन परवीन कुमार ने खतरनाक दिख रहे अफरीदी को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन कमरान अकमल ने आखिरी के 5 ओवरों में कुछ शानदार शॉट लगाए। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन अकमल मानो आज कमाल करने के मूड में ही हो, और अकमल ने कमाल करके भी दिखाया। लेकिन उसी बीच मोहम्मद आमिर रन आउट हो जाते हैं। उसके बावजूद कमरान अकमल हर गेंद को
छक्के में डील कर रहे थे और वो जब तक आउट हुए तब तक 41 गेंदों पर 51 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेल चुके थे। उसके बाद लास्ट ओवर में एक विकेट और मिलता है और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम 267 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। अब भारतीय टीम को 268 रनों का टारगेट मिलता है। यह टारगेट आसान था, लेकिन पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, मोहम्मद अमीर की रफ्तार थी, तो वही शाहिद अजमल जैसे मिस्ट्री गेंदबाज जो पलक झपकते ही आपकी गिलियां उड़ाने का दम रखता था। अब भारतीय पारी की शुरुआत हुई और गौतम गंभीर ने पहले ही ओवर से अपने हाथ खोल दिए और लगातार बाउंड्री लगाए जा रहे थे। अब खरबूजा को देख तरबूजा भी रंग बदला, यानी शाहबाग ने भी एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहबाग विकेटकीपर को कैच थमा देते हैं। जिस शाहबाग को विस्फोटक पारी के लिए जाना जाता था, वही शाहबाग आज 11 रन बनाए, लेकिन उसके लिए उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया। अब विराट कोहली मैदान पर आते हैं और आते ही चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कोहली गंभीर की जोड़ी स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाती है, लेकिन 82 के स्कोर पर अजमल की फिरकी विराट कोहली का विकेट ले उड़ती है। कोहली ने 18 रन बनाए, उसके बाद गंभीर ने अपनी 50 पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी भारत को 31 ओवर में 175 रनों की जरूरत होती है। अब धोनी गंभीर की जोड़ी मैदान पर होती है। इसके बाद दोनों ने लगातार शॉट लगाना शुरू किया। जब दोनों ने शॉट लगाना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी चौका लगाते तो कभी छक्का लगाते। फिर गंभीर के इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। आज पाकिस्तान के पास गंभीर का कोई तोड़ नहीं था। डिसाइडर मैच में एक बार फिर से गंभीर का बल्ला गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 34वें ओवर में जो हुआ उसने इस मैच में आग लगाने का काम किया, क्योंकि 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजमल और विकेटकीपर अकमल दोनों ने गंभीर को आउट करने का अपील किया, और ये कोई साधारण अपील नहीं थी। बीच मैदान में चिल्ला रहे थे, लेकिन रिप्ले में साफ साफ देखा गया कि गेंद गंभीर के बल्लों से कोसों दूर थी। और ऐसा एक बार नहीं, अकमल ऐसा बार बार कर रहे थे। ऐसे में ड्रिंक ब्रेक होते ही गंभीर अकमल की औकात बताने चले जाते हैं, लेकिन वो तो धोनी थे जो गंभीर को हटा दिया, नहीं तो अकमल का आज किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन धोनी ने ड्रिंक ब्रेक के बाद अख्तर को जोरदार छक्का मारते हैं। फिर गंभीर अगले ही ओवर में बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अजमल का ऐसा जश्न हर भारतीय को चुभ रहा था। गंभीर ने शानदार 83 रनों की आतिशी पारी खेली। उसके बाद मैदान पर रोहित शर्मा आते हैं और आते ही कुछ शानदार शॉट जरूर लगाते हैं, लेकिन वो भी टीम का साथ छोड़ देते हैं और शाहिद अफरीदी की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन अभी भी धोनी क्रीज पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब 47 गेंदों पर 58 रनों की दरकरार थी, तभी धोनी एक खराब गेंद पर प्ले डन आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम यह मैच लगभग हार चुकी थी। अब सारा का सारा दारोमदार सुरेश रैना पर था, लेकिन रविंद्र जडेजा भी अजमल के हाथों बोल्ड हो गए। पाकिस्तान का ऐसा जश्न घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। अब हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं। अब यही से इतिहास लिखा जाना था, एक ऐसा इतिहास जो दुनिया के लिए इतिहास बनकर रह गया। उसी ओवर में रैना ने अजमल को चौका जड़ा, फिर उसके बाद शानदार छक्का जड़ मैच को भारत की तरफ ला दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम को जरूरत थी 23 गेंदों पर 36 रनों की। अब उम्मीदें धुंधली सी लग रही थी, तो वहीं भजी ने शोएब अख्तर को एक लंबा छक्का जड़ इस मैच को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे यह मैच आगे बढ़ता है और एक वक्त पर भारत को 14 गेंदों पर 21 रनों की दरकरार होती है। तभी रैना ने चौका जड़ स्कोर बोर्ड को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और आखिरी गेंद पर रैना ने एक सिंगल चुरा लिया। अब 12 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, तभी रैना एक छक्का मार देते हैं। अब यहाँ से यह मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था। उसके बाद कुछ सिंगल डबल आते हैं, तभी शोएब अख्तर की एक गेंद हरभजन सिंह से डॉट हो जाती है। उसके बाद शोएब अख्तर भजी को स्लेज करते हैं। दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है। अब शोएब अख्तर अपनी औकात दिखाते हैं।
क्योंकि उनके हाथ से यह मैच जा रहा था। उनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी सिंगल लेने के चक्कर में सुरेश रैना आउट हो जाते हैं। इसी विकेट के साथ भारत की जीत की उम्मीदें दफन सी हो गई। रैना ने शानदार 27 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके और पवेलियन चल दिए। लेकिन शोएब अख्तर ने हरभजन को एक बार फिर उंगली कर दिया। अब तो जो हरभजन के अंदर गुस्सा भरा था मानो आग की ज्वाला बन चुका था, और जैसे तैसे सिंगल डबल लेने के बाद मैच और करीब आ जाता है और अब भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार होती है। तभी हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को एक लंबा छक्का मार मैच ही खत्म कर दिया। उसके बाद शोएब अख्तर का चेहरा किसी भीगी बिल्ली की तरह हो चुका था।